नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 मैथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025। ठीक है दोस्त, क्या है आपका 5 जून से क्या है सीबीटी 1 का क्या है एग्जाम चालू हो गया है और इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को क्या है लाइक कर देना और वीडियो में आए हो तो अंत तक बने रहना, क्योंकि हम क्या करते हैं मैथ को एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलते हुए 30 सेकंड में एक खंभे को पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी। इस क्वेश्चन को हमने वीडियो 1 में कवर किया है और ये है हमारा वीडियो 2, जिसमें आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 10 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको कवर कराया है। देख लीजिए कि मैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया हूं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर को 11 को देखते हुए हम वीडियो में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है, दो संख्याओं का औसत क्या है, 40 है। यदि एक संख्या 10 कम है तो दूसरी संख्या क्या होगी, आपको क्या करना है बताना है। यहाँ क्या दिया है, ऑप्शन में 40 दिया है, 50 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है और क्या कर दिया है, 70 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज एकदम आराम से समझना, ठंडे दिमाग से आपको सोच के समझना है कि देखिए 40 हमें दिया हुआ है औसत, ठीक है। तो देखिए दो संख्या हमें दिया हुआ है, सबसे पहले इस चीज को देखो, दो संख्या हमें दिया हुआ है और उसका औसत क्या है, 40। तो औसत हम कैसे निकालते हैं, मान लो ए धन बी भागित हम क्या करते हैं, दो करते हैं, तभी हमारा क्या होता है औसत। तो औसत दिया हो तो औसत को हम क्या करेंगे, इस दो से गुना करेंगे तो हमारा क्या है, मूल संख्या हमें मिल जाएगा। तो इसे हम दो से गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 दूनी कितना हो जाता है हमारा 80। तो अब आपको पता चल गया कि 80 जो है वो हमारा मूल संख्या है। अब देखिए कि दूसरा क्या कहता है, 40 यदि एक संख्या 10 कम है, ठीक है। एक संख्या क्या बोल रहा है, 40 से 10 कम है, 10 कम करेंगे तो हमारा कितना आ गया, हमारा 30 आ गया, ठीक है। 30 हमारा आ गया। अब देखिए 30 तो एक एक संख्या तो हमारा 30 हो गया, ठीक है। अब दूसरा संख्या हमें ज्ञात करना है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 80 में, ठीक है। मूल संख्या क्या है हमारा 80 में, क्या करेंगे पहले संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें क्या है, दूसरा संख्या मिल जाएगा। तो 80 में 30 गया, कितना बचा, 50 बचा, ठीक है। 50 बचा तो ये 50 क्या है, हमारा दूसरा संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में है क्या, बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 50 है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी 50 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं और उनको क्या है समझ नहीं आता। कुछ लोगों को क्या लगता है 15% का प्रतिशत क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा है कि 15% का क्या है, प्रतिशत क्या है, दशमलव में आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ लोग को क्या पता, कुछ कहते हैं कि 15% तो खुद दिया हुआ है भाई, उसका क्या है प्रतिशत कैसे हम निकाल सकते हैं, ये तो खुद प्रतिशत है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। कुछ लोग ये क्वेश्चन को गलत मान लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। तो 15% का प्रतिशत मतलब देखिए आपको कैसे ज्ञात करना था, ठीक है। मैं इसे आपको बना के बताता हूँ तब आपको क्या है समझ में आएगा, ठीक है। मान लो ये 15 है, ठीक है। 15 को हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, ठीक है। 15% का प्रतिशत मतलब क्या है, 100 से हम इसे भाग देंगे, ठीक है। 100 से हम इसे भाग देंगे तो भाई 100 से तो ये जाएगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे, ठीक है। जीरो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसे यहाँ भी क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे और यहाँ हम क्या करेंगे, जीरो लगा के लिखेंगे, ठीक है। जीरो लगा के लिखेंगे तब हमारा कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ठीक है। एक बार में गया, हमारा कितना बच गया, 50 और बच गया। अब फिर 50 बच गया, फिर एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, फिर कितने बार में चला जाएगा वो, 50 बचा था, एक जीरो और लगा दिए, 500 गया, तब कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 100 पंचे 500, तो हमारा कितना प्राप्त हो गया यहाँ, 0.15। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या 0.15 दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन को क्या है इस प्रकार से समझना है आपको, थोड़ा सा समझने में आप क्या कर देते हो, गलती कर देते हो, इसलिए क्या है आपको क्वेश्चन ही गलत लगता है और आप इग्नोर करके निकल जाते हो। तो क्वेश्चन को मैथ में आपको बिल्कुल अच्छे से ठंडे दिमाग से समझना होता है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो अब क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को क्या करना
लाइक कर देना, उस दोस्त के साथ क्या कर देना, शेयर कर देना, जो क्या है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। क्योंकि उसके लिए भी ये वीडियो क्या होगी, हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, ट्रिक से आपको हर उस क्वेश्चन को बताते हैं जो आपको समझ में नहीं आता या आप क्या करते हो, आसानी से समझ नहीं सकते या बना नहीं सकते। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से हम समझेंगे। एक व्यक्ति जो है वो 1200 रुपए क्या करता है, जमा करता है 3 वर्ष के लिए 10% क्या है, ब्याज दर पर। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर क्या करता है, जमा करता है। मैं पहले बता दिया हूं, तो हमारा ब्याज कितना होगा हमें क्या करना है, बताना है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है, कुछ लोग फार्मूला बताते हैं उल्ट। ठीक है, कुछ लोग फार्मूला बताते हैं, लेकिन मैंने आपको फार्मूला बिल्कुल नहीं बताऊंगा, मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो भाई 1200 रुपए हमारा दिया हुआ है। ठीक है, 1200 रुपए वो व्यक्ति क्या है, जमा कर रहा है। इसका हम सबसे पहले 10% निकाल लेते हैं। 10% निकालेंगे तो 10 से भाग देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, हमारा कितना बचा, 120 बचा। एक साल में वो क्या कर रहा है, उसे 10% ब्याज मिल रहा है, मतलब 120 रुपए क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो उसको हम अब 3 साल के लिए वो जमा किया, तो 3 से गुना कर देंगे। तो 120 दिया, हमारा कितना हो जाता है, 360। तो ठीक है, उस व्यक्ति को कुल कितना ब्याज मिलेगा, 3 साल के बाद 360 रुपए उसको ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया। ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 45, ठीक है, 45 का क्या करना है, हमें 25% निकालना है, क्या होगा हमें बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, 10.5। ऑप्शन नंबर बी 11.25। ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, 13 दिया है। कुछ लोग इसको भी निकालने के लिए आपको फार्मूला बताएंगे, लेकिन मैं फार्मूला बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊंगा। मैं आपको क्या करूंगा, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब एक चीज याद रखो कि मान लो ये 100 है, ठीक है, 100% है, ठीक है, 100% है। तो इसका 25% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तभी तो ये क्या है, 25 चौक 100, तो इसका क्या है, हम 25% यहाँ ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 45 पूरा 100% है। ठीक है, 45 क्या है, 100% संख्या है, उसका हमें क्या करना है, 25% निकालना है। तो यहाँ हम ऐसे 45 लिख दिए। ठीक है, यहाँ हम कर दिए 45 लिख दिए। यहाँ हम क्या कर दिए, 45 लिख दिए। उसको हम क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमने 100% निकालने के लिए क्या किया, 100% का 25% निकालने के लिए हमने 4 से भाग किया था। इसका भी हम 4 से भाग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 40 11, ठीक है, 40 सॉरी 4 11 क्या हो जाता है हमारा, 44 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने 11 लिखा। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, आगे बढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो ऑप्शन नंबर ए में 11 दिया हुआ है क्या, पहले बिल्कुल नहीं दिया हुआ। क्या सी में है, क्या डी में है, बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 11 है, 11.25। तो इसके दशमलव में एक बचा हुआ है। ठीक है, 44 तक का कटा है, एक बचा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो दशमलव में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार आपको क्या करना होता है, क्वेश्चनों को हल करना होता है। आपको लंबा चौड़ा फार्मूला याद करना बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ कॉमन लॉजिक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिनको आपको सीखना जरूरी होता है। वो क्या करते हैं, हम सिखाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना है, और घंटी को, ठीक है, घंटी मतलब बेल आइकन को आपको क्या करना है, ऑल पर सेट करना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ लोग क्या है, एचसीएफ और एलसीएम देख के क्या है, घबरा जाते हैं। भाई ये होता क्या है, कुछ लोगों को पता नहीं होता, और होता भी है तो वो क्या करते हैं, बना नहीं पाते। ये क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी है। क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 180 है, और उनका क्या है, एचसीएफ 6 है, और एलसीएम क्या होगा हमें बताना है। तो इसको हल करने के लिए क्या होता है, एकदम आसान सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले एचसीएफ लिख लो, एचसीएफ यहाँ लिख लो गुणित एलसीएम कर दो। और क्या है, हमारा प्रोडक्ट 180 दिया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट 180 दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। 180 हमारा यहाँ आ गया, अब इसे मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से याद रखो कि क्या है। तो ये हमारा एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हमारा हो जाएगा 180 बटा ये 6 आ गया, इधर गुणा में था, ठीक है, इधर आ गया। तो 180 को हम 6 से भाग देंगे, तो 6 ये कितना हो जाता है हमारा, 18 हो जाता है। जीरो का हम क्या कर देते हैं, जीरो लिख देते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, 30 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और वीडियो आपके सामने, सॉरी एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक वस्तु को क्या करते हो आप, 20% हानि में खरीदते हो। ठीक है, और अब कितने रुपए में खरीदते हो, 500 में खरीदते हो, तो हानि कितनी है आपको बताना है। ठीक है,
जो एक वस्तु क्या है 20% हानि में क्या आप खरीद रहे हो और 500 रुपए में खरीद रहे हो, आप कितने रुपए हानि में खरीदे हो आपको क्या करना है बताना है। देखिए सबसे पहले कोई परसेंट वाला आया, लाभ वाला आया, हानि वाला आया, सबसे पहले आपको कितना भी परसेंट ज्ञात करना हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे 10% निकालेंगे। तो देखिए भाई हमने 500 रुपए में खरीदा है, इसका हम 10% निकालने के लिए 10 से भाग करते हैं, जीरो जीरो काट देते हैं, तो हमें 10% मिल जाता है 50 रुपए। अब हमें कितना ज्ञात करना था 20%, तो 10 को अगर हम 2 से करें तो 20% रहे, तो ठीक उसी प्रकार इसको क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे। तो 50 का हमारा कितना हो गया 100, ये हमारा 20% निकल गया किसका 500 का। तो 100 रुपए हानि में हम क्या खरीदे हैं, खरीदे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखो 100 रुपए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, 144 का क्या है वर्गमूल या स्क्वायर रूट क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। कैसी गलती कर देते हैं, इसको क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। कुछ लोग कहते हैं भाई स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है, तो हम स्क्वायर की बात नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। तो 144 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि 144 को हम कैसे तोड़ें। किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर, तो 12 गुणित हम 12 करें तो हमारा 144 हो जाता है। तो ये क्या हो गया, पेयर हो गया। इस पेयर को हम बाहर निकाले तो एक बार लिखेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी में 12 दिया है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप क्या हो हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन को क्या है, ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको सीधे हमारी नई वीडियो मिल सके। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन एकदम मस्त वाला है, एकदम सरल सा है, लेकिन क्या है कुछ लोग समझ नहीं पाते, इसलिए क्या है मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक संख्या है जो 3 और 4 से क्या है, दोनों से विभाज्य है, ठीक है, पूर्ण विभाज्य है, ऐसी सबसे छोटी संख्या में क्या होगी। 3 और 4 से भाग जाने वाली, पूर्ण भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी, हमें देख के बताना है। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमें क्या कहा है 3 और 4 से, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन क्या है दिखाई नहीं दे रहा। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 10, और ऑप्शन नंबर डी 12। देखिए भाई सबसे पहले हम 6 को करके देखते हैं। 3 से भाग जा रहा है लेकिन 4 से जा रहा है क्या, बिल्कुल नहीं जा रहा। ठीक है, तो 6 हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। हम 9 को करते हैं, 3 तिया 9 पूर्ण भाग जा रहा है, 4 से जा रहा है क्या, 4 दूनी 8 बिल्कुल नहीं जा रहा, तो 9 भी हमारा गलत हो गया। 10 से हम करते हैं तो 10 तो भाई किसी से नहीं जा रहा। यदि हम 12 से करते हैं तो 3 चौक 12 हो जाता है, और 4 तिया क्या हो जाता है हमारा, 12 हो जाता है। तो ये क्या है, पूर्ण भाग दोनों संख्या से जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। किसी त्रिभुज का आधार क्या है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल कितना हो गया मैं बताना है। ए क्या दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ फार्मूला लिख के रखा है स्पष्टीकरण में। तो चलिए इस फार्मूला के जरिए मैं आपको क्या करता हूँ, एकदम आसानी से समझा दूंगा। देखिए क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया। ठीक है, एरिया का हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, 1/2 गुणित बेस गुणित हाइट। ठीक है, बेस मतलब आधार, ऊंचाई मतलब हाइट। ठीक है, तो 1/2 आ गया हमारा, और 10 क्या दिया हुआ है हमें, आधार दिया हुआ है, और 6 हमें क्या दिया हुआ है, हाइट दिया है। तो 10 गुणित 6 अगर हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 160। ठीक है, 160 को अगर हम, सॉरी 160 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, केवल 60 होगा। ठीक है, 10 गुणित 6 हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसे हम 2 से भाग करें तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है, 30। तो देखिए ऑप्शन नंबर में कितना 30 दिया है भाई, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, x = 5 y = 2, तो x³ - y³ बराबर हमारा क्या होगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, उस फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है जो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक क्या है सीखना चाहिए या उसको
जानना चाहिए और एकदम आसानी से क्या है उसको हल करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। एक्स की जगह क्या रख दो, 5 रख दो, वाई की जगह क्या रख दो, 3 रख दो, और बीच में क्या है भाई, माइनस है, सॉरी 2 है। ठीक है, तो 5 गुणित 5, देखिए 5 गुणित 5 हम करें तो हमारा कितना आएगा, ये हो गया 5×25, और 25×5 100, हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। और 2 का अगर हम 3 बार लिखें तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, और 4 दूनी हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया, 125, और 8 को हम जोड़ेंगे तो 5 अगर इसमें जोड़ते हैं तो 130, और 3 क्या हो जाएगा, 33। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसको जोड़ना नहीं था, हमें क्या करना है, माइनस करना था। ठीक है, तो 125 हमारा आया था, 125, इसमें क्या करेंगे हम, 8 माइनस कर देंगे। 8 माइनस करेंगे सर, हमारा कितना आ जाएगा, 25 में इधर माइनस हो गया, 5 माइनस हो गया, इधर 3 माइनस हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 117। ठीक है, तो 117 हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा सर। तो अगर आप हमारे चैनल में नए थे और आपने अभी वहां तक हमारे चैनल को क्या नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।